वेलकम टू स्टडी अब्रॉड अनप्लग्ड। आज का हमारा थीम है यूके 2026। इज इट स्टिल अ ड्रीम डेस्टिनेशन फॉर इंडियन स्टूडेंट्स? इस बारे में गाइड करने के लिए हमारे साथ हैं स्टडी अब्रॉड एक्सपर्ट मिस्टर मितेश मल्होत्रा, who has 26 years of experience in this field and has helped more than 27,000 students to fulfill their study abroad dreams. आज वो शेयर करेंगे अपने वैल्यूएबल इनसाइट्स यूके के बारे में। सो वेलकम टू द शो सर। थैंक यू मैम। मेरा पहला सवाल है, इज स्टडिंग इन यूके इन 2026 स्टिल वर्थ इट फॉर इंडियन स्टूडेंट्स? यूके आई बिलीव वाज ऑलवेज इन द लाइन। 100 साल पहले भी, आज भी और 100 साल बाद भी रहेगा, बिकॉज दे हैव रूल्ड द वर्ल्ड लाइक एनीथिंग। दे नो द गेम एंड एक हिस्ट्री है उनके साथ। सेइंग दिस, मेरे को मालूम है पिछले कुछ दिनों में यूके को लेके बहुत सारे चेंजेस हुए। चेंज नंबर 1, अब आपको पोस्ट स्टडी वर्क राइट 24 मंथ्स का नहीं 18 मंथ्स का मिलेगा। पॉइंट नंबर 2, वहां पर कुछ एंटी माइग्रेशन रैलीज हुई हैं जिसमें काफी लोग इकट्ठा हुए, पर मेरे को नहीं लगता ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है फॉर इंडियन स्टूडेंट, फॉर इंडियन डायस्पोरा। वो मेन प्रॉब्लम है जहां से उनके पास वो शरणार्थी आ रहे हैं, जो माइग्रेट हो जाते हैं, जो मिडल ईस्ट से या फिर अफ्रीकन कंट्रीज से, वो उनके ऊपर ज्यादा दिक्कत है। फॉर इंडियन स्टूडेंट कभी भी दिक्कत नहीं रही। जो अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है उसके लिए 2026 में भी यूके बहुत बढ़िया डेस्टिनेशन है, क्योंकि टॉप 200 क्यूएस रैंकिंग के अंदर से 25 यूनिवर्सिटी सिर्फ यूके में ही है। आप 1 साल की मास्टर सिर्फ यूके में ही कर सकते हैं, और आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो सबसे बेस्ट यूके में ही है। यूके जाना आपके बहुत फायदे का सौदा है। वेल दैट्स क्वाइट इम्प्रेसिव। तो कितना पैसा चाहिए इंडियन स्टूडेंट्स को अपने सर्वाइवल के लिए यूके में 2026 में? सी, अगर आप लंदन में जा रहे हैं तो 14,000 पाउंड साल का चाहिए। आप लंदन के बाहर जा रहे हैं तो 12,000 पाउंड के आसपास में आपका रहने का, खाने पीने का खर्चा निकल सकता है। और ये विद इन रीच है कि अगर आप 20 आवर्स की जॉब कर लेते हैं, 20 आवर्स पार्ट टाइम जॉब में आप कितने पैसे कमा सकते हैं मालूम? आप कमा सकते हैं 1200 1250 पाउंड, जो आपका लगना है 1 महीने का रहना खाना पीना, जिसमें आपका आप 2 लोगों के साथ रूम शेयर कर सकते हो, खा सकते हो, आपका ट्रैवल एक्सपेंस, एवरीथिंग कैन बी कवर्ड विद योर पार्ट टाइम। सो लिटरली स्पीकिंग, अगर आप यूके जा रहे हो तो सिर्फ आपको फीस अपने पेरेंट्स से मंगानी है और आप यूके में पढ़कर अपने करियर को बुलंदियों पे लेके जा सकते हो। आप अपने करियर में बहुत कुछ कर सकते हो, सिर्फ उतने ही पैसे खर्च कर जितने आप इंडिया में भी खर्च कर रहे हैं। तो यूके में मैंने तो सुना है कि 25,000 पाउंड जो है वो साल की फीस है, तो इंडिया के हिसाब से वो कैसे मैनेज होगा? बिल्कुल आपने ठीक सुना है, यूके में 25 से 35,000 पाउंड साल की फीस हो सकती है, पर सेवियर एजुकेशन अब्रॉड या मितेश मल्होत्रा की स्पेशलिटी है आपको ज्यादा से ज्यादा स्कॉलरशिप लेके देने की। तो आपकी जो ओवरऑल कॉस्टिंग है उसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा तो फर्क पड़ेगा, बट उसकी रिटर्न इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा आएगी। आप मानिए जैसे कि कोई बच्चा आईटी दिल्ली के लिए प्रिपेयर कर रहा है जिसकी रैंक 250 से ज्यादा है, और मैं किसी को कहता हूं कि मैं आपको रैंक 25, रैंक 30, रैंक 50 यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता हूं, आईआईटी से ज्यादा रैंक, फीस थोड़ी सी ज्यादा, पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा। तो यूके 2026 में ऐसे कौन से टॉप कोर्सेज आप सजेस्ट करोगे स्टूडेंट्स को जिसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसकी आपने अभी बात की, वो सबसे ज्यादा हो? जैसे कि अपने हर पॉडकास्ट में बात करते हैं, हर इंफॉर्मेशन सेशन में बात करते हैं कि आपको हर कंट्री की SOL, स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट, जो स्किल वहां पर चाहिए उसकी लिस्ट को देके वो हर महीने 2 महीने 6 महीने में अपग्रेड होती रहती है। पर कुछ ऐसे स्किल हैं जो हमेशा ही रहेंगे। फाइनेंस के अंदर आपको, हेल्थ सेक्टर के अंदर आपका, IT के अंदर, क्लाउड में, AI में, ऐसी फील्ड्स हैं जो हमेशा से ही रहने वाली है। वहां पर आप शिपिंग के अंदर भी बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि यूके पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड के लिए शिपिंग घूमती है वहां से, पूरे वर्ल्ड का फाइनेंस वहीं से ही घूमता है। तो ये सब कोर्सेज चलते ही रहेंगे। बाकी कुछ कोर्सेज आते हैं, कुछ चले जाते हैं। इनके लिए जब भी हम बैठेंगे आमने सामने हम आपको बता सकते हैं, बट 4 कोर्स जो मैं आपको बता सकता हूं: AI रिलेटेड कोर्स, क्लाउड रिलेटेड कोर्स, हेल्थ रिलेटेड कोर्स, फाइनेंस रिलेटेड कोर्स, जिनकी डिमांड कभी खत्म नहीं होने वाली यूके से। तो AI, क्लाउड, हेल्थ और फाइनेंस, ये हैं टॉप कोर्सेज यूके 2026 के लिए। यूके में इंडियन स्टूडेंट्स को क्या पार्ट टाइम जॉब इजीली मिल जाती है, और क्या वेज रेट मिलता है उन्हें? पार्ट टाइम जॉब बहुत जबरदस्त ब्यूटी है आउट ऑफ इंडिया जाके पढ़ने की। यहाँ पर बच्चे को हम बहुत ज्यादा कंफर्ट में रखते हैं, वो करता नहीं है, लेकिन बाहर जाके जब वो पार्ट टाइम जॉब करता है वो खुद से लड़ना सीखता है, खुद से चलना सीखता है, खुद से
एक अच्छा बेहतर इंसान बनना सीखता है। ये सबसे बड़ी ब्यूटी है एक पार्ट टाइम जॉब्स की, और यूके में भी वो प्लेंटी अवेलेबल है। 13 पाउंड GBP 13 यू विल गेट फॉर 1 आवर। ये आपका एवरेज रेट है, जो सरकार कहती है मिनिमम इतना तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप कुछ हाई स्किल जॉब्स हैं, जैसे कि मानिए आप इंडिया से ही आपने कुछ डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर लिया और वहां पर जाके अगर आप कोई फ्रीलांसिंग काम करें तो 20 से 30 पाउंड भी मिल सकते हैं, बट 13 पाउंड्स यू कैन इजीली गेट। एंड 20 आवर्स काम करने का आप 1250 पाउंड्स आप हर महीने बना सकते हैं। और यही एक मैजिकल नंबर है जो आपका खर्चा आता है वहां पर रहना खाना पीना फॉर 1 मंथ फॉर एनी स्टूडेंट। सो विच मीन्स आप कल्चर में इन्वॉल्व हो गए, विच मीन्स आपने अपनी लॉजिंग बोर्डिंग के पैसे नहीं लगाए, विच मीन्स कि जस्ट फीस में ही आप बढ़िया पढ़ सकते हैं। सो मैजिकल नंबर इज 1250। अब बात करते हैं यूके में पोस्ट स्टडी वर्क की। क्या ग्रेजुएट्स को इजीली जॉब्स मिल जाती हैं आफ्टर कंप्लीटिंग देयर ग्रेजुएशन, आफ्टर कंप्लीटिंग देयर स्टडीज इन यूके? अगर आप कहते हो कि इजीली जॉब मिल जाती है, हर इंसान को तो नहीं मिलती। अगर आप स्टडी अब्रॉड करने जा रहे हो, किसी अच्छे कंसल्टेंट के थ्रू गए हो, किसी अच्छे करियर गाइड की गाइडेंस में जा रहे हो, तो आपको अच्छा कोर्स लेके देगा, अच्छी यूनिवर्सिटी लेके देगा, वो वही कोर्स लेके देगा जिसकी डिमांड बनी होगी। तो हाँ, अगर आप किसी अच्छे कंसल्टेंट के थ्रू जा रहे हो तो आपका करियर फॉर श्योर सेफ लैंड होता है। आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में करोगे और आपकी डिमांड यूके छोड़े पूरे वर्ल्ड में रहेगी, क्योंकि अच्छे पढ़े लिखे लोगों की डिमांड रहती है। एंड यूके, जैसे कि हमें पता ही है कि वो ऑलमोस्ट 100+ कंट्रीज हैं जो कॉमनवेल्थ में है, जहां पर यूके का सिस्टम चलता है। तो यूके के ग्रेजुएट्स की डिमांड कभी खत्म नहीं होने वाली। और सर इसमें क्या कुछ चेंजेस भी हैं, लाइक इन 2026 यूके में पोस्ट स्टडी वर्क में कुछ चेंजेस? जी, बहुत बड़ा चेंज आया यूके के पोस्ट स्टडी वर्क राइट्स में। काफी समय से यूके बहुत ज्यादा बच्चे ले रहा है, 2019 से काफी बच्चा अट्रैक्ट कर रहा था यूके में। बट 2-3 जगह जहां ज्यादा बच्चा जा रहा था वो था स्पाउस के साथ बच्चा चले जाता था, या कुछ बच्चे वहां से और छोटे मोटे कोर्स ले रहे थे। बट अगर आप स्टेम का कोर्स कर रहे हो तो आप बढ़िया पार्ट टाइम जॉब करोगे, आप बढ़िया पोस्ट स्टडी वर्क राइट में जॉब करोगे, और आप अपने लिए वहां पर PR और सिटीजनशिप का राउट भी इजीली बना सकते हैं। यूके में ज्यादातर स्टूडेंट्स को लंदन के बारे में पता है, बट आप कौन सी सिटीज सजेस्ट करोगे? If I have to suggest in UK which city to study, I will say don't go to London. भरा हुआ है, आप क्या ही अपनी लाइफ ओवर एंजॉय कर पाओगे। उसके अलावा आप वेल्स में जा सकते हो, वहां पर स्वांसी जैसी यूनिवर्सिटी है जो टॉप 50 में आती है। उसके अलावा बर्मिंघम जा सकते हैं, बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी कम्स इन द टॉप 100। इसके अलावा आप और बहुत सारे सारे वो टाउन है, नॉटिंघम ट्रेंट यूनिवर्सिटी है, मतलब नॉटिंघम, इसके आसपास बहुत सारी और जगह हैं। पूरे यूके में यूनिवर्सिटीज फैली हुई हैं। तो अगर आप यूके में पढ़ने जाना चाहते हो और करियर बना रहे, मैं शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा कि आप पहुंचे और पहुंचते आपने कहा कि मुझे आज जॉब मिल जाए, कल मेरी PR हो जाए, वो नहीं। अगर आप चाहते हो कि अपना लॉन्ग टर्म करियर बनाओ तो आप लंदन के अलावा बाहर वाली यूनिवर्सिटीज को भी देखें। लंदन बुरा नहीं है, बट लंदन के अलावा भी बाहर वाली यूनिवर्सिटीज को जरूर देखें। सो लंदन इज नॉट योर ओनली ऑप्शन, देयर इज सो मच इन यूके फॉर यू। सो यूके स्टडी के लिए 2026 में आप कौन सा इनटेक सजेस्ट करेंगे स्टूडेंट्स को, जनवरी में या फिर सितंबर? यूजुअली यूके में कोई भी प्रोसेस को 6 से 9 महीने लगते हैं। अगर आपके पास 6 से 9 महीने, आपने अभी मानिए 12th करी है 2025 में और आपने अभी एडमिशन कहीं नहीं लिया, या आपने IIT की प्रिपेयर कर रहे थे या आप नीट प्रिपेयर करते, कुछ नहीं हुआ, तो आप अभी भी जा सकते हैं। आप बैचलर करी 2025 में तो अभी भी जा सकते हैं। तीनों इनटेक में आपको मिल सकती है, बट जो मैक्सिमम सीट्स हैं, जो बढ़िया बढ़िया कोर्सेज हैं, उनकी सीट सिर्फ सितंबर या जनवरी में होती है, मई में नहीं होती, क्योंकि मई बीइंग अ वेरी स्मॉल इनटेक। तो आप जनवरी और सितंबर को फोकस कीजिए, 6 से 9 महीने अपने हाथ रखिए। मानिए अगर ये कोई बच्चा देख रहा है जो 2026 में पास आउट होने वाला है, तो आपके लिए राइट टाइम है आज से ही अपना प्रोसेस शुरू कर देने का, सो दैट आप सितंबर में वहां पर जाके पढ़ सके। सो 2026 की काउंटडाउन क्लॉक स्टार्ट हो गई है इफ यू आर अप्लाइंग फॉर यूके। सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग नाउ। यूके की स्टडी एप्लीकेशन को स्टैंड आउट करवाना है, तो स्टूडेंट्स को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? यूके एप्लीकेशन स्टैंड आउट सिर्फ 3 चीजों पे होती है। एक आपका एकेडमिक्स जो तो होगा ही होगा, एक जो आपका कंसल्टेंट जो आपको सबसे ज्यादा मदद करेगा वो आपके SOPs एंड LOR पे मदद करेगा। आपने SOP में स्टेटमेंट पर्पस में क्या लिखा क्या नहीं लिखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। राइट कोर्स चूज करना, राइट यूनिवर्सिटी चूज करना, ये भी एक बात है। तो ये 3 चीजें अगर आप पकड़ रहे हैं तो आप अपना यूके में स्टडी का ड्रीम बहुत इजीली अचीव कर पाएंगे और उसको अच्छे से निभा भी पाएंगे। तो सर हमारी ऑडियंस में से हमारे पास पॉडकास्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं। कई स्टूडेंट्स ने हमें यूके के बारे में पूछा है। एक ऐसा स्टूडेंट है जिसके पास फंड्स नहीं है, बहुत ज्यादा पैसे नहीं है, तकरीबन 10-12 लाख ही होंगे,
तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए भी ऑप्शंस हैं? बिल्कुल हो सकते हैं ऐसे स्टूडेंट्स के लिए नंबर वन ऑप्शन। अगर आपके पास घर में पैसे नहीं है तो भी कोई बात नहीं, गवर्नमेंट आपको एजुकेशन लोन देती है, आप उसके थ्रू बाहर पढ़ने जा सकते हैं। पॉइंट नंबर टू इज सेवियर एजुकेशन अब्रॉड आपको मैक्सिमम स्कॉलरशिप लेके देता है। तीसरा, कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज जिनकी फीस स्ट्रक्चर ही बहुत कम है, तो हम आपके हर बजट पे आपको ऑप्शंस जरूर दे सकते हैं। सो बजट फ्रेंडली ऑप्शंस के लिए प्लीज कंसल्ट सेवियर एजुकेशन अब्रॉड। एक और क्वेश्चन मेरे पास आया था जिसमें कि वर्किंग क्लास लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं कि हमें 5 साल हो गए ग्रेजुएशन करे और हम 25 से 30 हजार की सैलरी ले रहे हैं। दे आर एम्बिशियस, दे वांट टू ग्रो इन लाइफ। तो ऐसे लोगों के लिए क्या मास्टर्स की ऑप्शन अवेलेबल है यूके में? यूके मास्टर्स की सबसे बेस्ट ऑप्शन देता है, क्योंकि मास्टर्स सिर्फ 1 साल की है। वहां पर 1 साल की मास्टर्स आपको 14 से 18 लाख में हो जाती है अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाए, जो सेवियर की स्पेशलिटी है। 14 से 18 लाख की मास्टर्स यानी कि एमबीए इंडिया में भी नहीं होती। अगर आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी पकड़ेंगे वो 20-22 लाख रुपए में चला जाता है। और मास्टर्स करने के बाद आप सोचिए, आप 1 साल वहां रहे, उसके बाद आपको 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क राइट मिलेगा। उस 2 साल के पोस्ट स्टडी वर्क राइट में आप इतना पैसा कमा सकते हैं जितना आप लेके नहीं गए थे। मैंने देखा बच्चों को, लोग 30-40 लाख रुपए कमा के लेके आते हैं। कौन सी ऐसी जॉब है जो आपको 2 साल की मास्टर्स के बाद 2-3 साल में 25-30 लाख जोड़ने को दे देगी? नहीं दे पाएगी। तीसरी बात, वहां पर रहना चाहें तो आप रह भी सकते हैं, तो आरओआई भी अच्छा है। 1 साल पढ़ाई भी करी, एमबीए की डिग्री भी ली, और वो भी कम से कम पैसों में। सो काफी प्रॉमिसिंग है यूके फॉर 2026। नई अपॉर्चुनिटीज हैं, नए ऑप्शंस हैं, और सबसे ज्यादा हमें गाइड करने के लिए इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हैं जो कि आपकी स्टडी अब्रॉड जर्नी को स्मूदन आउट करेंगे। सो प्लीज कंसल्ट कीजिए मिस्टर मितेश मल्होत्रा को। थैंक यू सर फॉर गाइडिंग अस, एनलाइटनिंग अस, और हमारे सारे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। जैसे सर ने अभी हमारे सारे क्वेश्चंस को आंसर किया, अगर एज अ पेरेंट, एज वर्किंग पर्सन या स्टूडेंट आपके पास कुछ एप्रीहेंशंस है, कुछ क्वेश्चंस है माइंड में रिलेटेड टू यूके 2026, प्लीज फील फ्री टू आस्क हमारे पॉडकास्ट के कमेंट सेक्शन में। इसके लिए कमेंट कीजिए एंड वी विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेरीज।